अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आसाम के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद की अर्ज़ी दाखिल। अर्ज़ी गुज़ार सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की तरफ से आइनी ओहदों पर फाइज अफराद की नफ़रत अंगेज़ी के ख़िलाफ़ सख्त ज़ाब्ता अखलाक की गुजारिश। दोस्तों, आज 2 फरवरी 2026 है। आज ये ख़बर बहुत अहम है। मौलाना महमूद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद ने आसाम सीएम के ख़िलाफ़ ये बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमीयत का ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, नई दिल्ली 2 फरवरी 2026 जमीयत उलमा हिंद ने अपने सदर मौलाना महमूद असद मदनी के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज एक मुफस्सल अर्जी दाखिल करते हुए आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा के हालिया अवामी बयान को संगीन नफ़रत अंगेज़, फ़िरका वाराना इश्तियाल और आइनी इक़दार की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। नाज़रीन, आपको बताएं, इसमें मज़ीद लिखा गया है, अर्ज़ी में आसाम के वज़ीर आला की 27 जनवरी 2026 को दिए गए उस बयान का खुसूसी तौर पर हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि 4 से 5 लाख मियाँ वोटरों को इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज किया जाएगा और ये भी कहा कि वो और उनकी पार्टी बराह रास्त मियाँओं के खिलाफ है। अर्जी के मुताबिक लफ्ज़ मियाँ आसाम में मुसलमानों के लिए तहकीर आमेज़ और तौहीन आमेज़ अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। अर्जी में मज़ीद कहा गया है कि आसाम के वज़ीर आला की मज़कूरा तकरीर इस तनाजुर में कि वो एक आला आइनी मनसब पर फाइज है, किसी भी तरह से महज राय के इजहार के दायरे में नहीं आती, बल्कि इसका वाहिद और बुनियादी मकसद एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत, अदावत और बदखाही को फ़रोग़ देना है। ऐसे बयानात से समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुँचा है और एक मखसूस बरादरी को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाया गया है जो अपने ओहदे की मर्यादा से गद्दारी है। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी गुजारिश की है कि वो आइनी ओहदों पर फाइज अफराद की तकारीर के लिए सख्त ज़ाब्ता अखलाक मुकर्रर करे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी शख्स आइनी मनसब की आड़ में फ़िरकावाराना नफ़रत, इश्तियाल अंगेज़ी या किसी कम्युनिटी को बदनाम करने का इख्तियार न रखता हो। ऐसे ज़ाब्ते इस उसूल को मजबूत करेंगे कि आइन और कानून से कोई बाला तर नहीं और यही तसव्वुर रूल ऑफ लॉ की बुनियाद है। अर्जी में कहा गया है कि इस तरह के बयानात आइन हिंद में दी गई मसावात, उखुवत, सेकुलरिज्म और वक़ार इंसानी की ज़मानतों को बराह रास्त मजरूह करते हैं और इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के तहत नहीं आ सकते। जमीयत ने इस अम्र की भी निशानदही की है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नफ़रत अंगेज़ी के ख़िलाफ़ अज़ खुद कार्रवाई से मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत के बावजूद ऐसे बयानात का तसलसल तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे कि ये गुजारिश जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पहले से ज़ेर समात नफ़रत अंगेज़ी और इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ रिट पिटिशन नंबर 1265/2021 में शामिल की गई है। इस मुकदमे की 4 साला समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज रखते हुए फैसला सुनाने से कबल जमीयत उलमा हिंद के सीनियर वकील जनाब MR शमशाद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फर्रुख रशीद से चंद अहम निकाती मशवरे तलब किए हैं कि उनके नज़दीक मुल्क में नफ़रत अंगेज़ी को रोकने के लिए कौन से मुअस्सिर और अमली इक़दामात ज़रूरी है। लिहाजा ये अर्ज़ी इस माना में बहुत अहम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुल्क में बढ़ती हुई नफ़रत अंगेज़ तकारीर, आइनी ओहदों के गलत इस्तेमाल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इम्तियाजी तर्ज अमल जैसे संगीन मसाइल के आइनी व कानूनी पहलुओं पर संजीदगी से गौर कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की जानिब से आसाम सीएम के ख़िलाफ़। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके अक्सर बयानात आते रहते हैं इस्लाह माशरा के ताल्लुक़ से, तो हम एक सवाल करेंगे इस्लाह माशरा के ताल्लुक़ से। आजकल सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जा रही है जहेज़ के ताल्लुक़ से और जहेज़ में बड़ा लेन देन हो रहा है। दूसरी जानिब आतिशबाज़ी का एक आम सा रिवाज हो गया है
لوگ شادیوں میں ڈی جے وغیرہ بجائے جاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری خرافات پیدا ہو رہی ہے، اور کچھ جگہوں پر تو تنظیم ائمہ مساجد نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو بھی ڈی جے بجائے گا یا کھڑے ہو کر کھانا کھلائے گا یا آتش بازی کرے گا، ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، یہ میں نے اس بات کا میں خود گواہ ہوں، میں نے کئی جگہ اس طرح کے انٹرویو کرے ہیں۔ تو آپ کا اس تعلق سے کیا پیغام ہے امت کو؟ دیکھیے، میں تو اس سلسلے میں بہت واضح سا موقف رکھتا ہوں، اور میں چونکہ زیادہ تر مخاطب ہی نوجوانوں سے ہوتا ہوں، جی تو میں نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں ایک بہت آسان سی بات یہ کہتا ہوں کہ 1000 کوششیں ایک طرف ہیں، اور یہ کوشش ایک طرف ہے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ صحیح بات۔ بیوی وہ لا رہا ہے، گھر اس کا بس رہا ہے، نئی زندگی کی شروعات اس کی ہے، اس کی کاؤنسلنگ ہو، اس کی ذہن سازی ہو، اس کو بتایا جائے کہ تم ایک مرد ہو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، گھر کی ضروریات کو پورا کرنا اور اپنی ضروریات کے لیے انتظامات کرنا بحیثیت مرد شریعت نے تم کو اس کا مکلف بنایا، تو یہ ذمہ داری تمہاری ہے، اور تم اس کا انتظام اور ارینجمنٹ پہلے سے کر کے چلو۔ ان نوجوانوں کی جو نکاح کے مرحلے سے گزرتے ہیں، اگر کاؤنسلنگ ہو جائے اور ان کو اس پر تیار کر لیا جائے، تو مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں جتنی خرافات، بدعات، رسومات، غیر ضروری چیزیں مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں رائج ہیں، ان کا خاتمہ بہت جلد ممکن ہو سکے گا۔ اچھا، ائمہ کو کچھ آپ پیغام دیں گے سخت کہ ایسے لوگوں کا اگر کہیں نہ مانے لوگ تو ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھانا چاہیے؟ ڈی جے وغیرہ۔ جن علاقوں میں ائمہ مساجد اس حوالے سے نرمی اور سختی کے دونوں پہلوؤں سے اجتماعی کسی قدم اور کسی عمل کو برپا کرنے اور قدم کو اٹھانے میں کامیاب ہیں، تو میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان ائمہ مساجد کو، کہ اگر وہ اپنے علاقے میں نرم اور گرم، سختی اور نرمی دونوں پہلوؤں سے کسی بھی درجے میں ایک ماحول کو کریٹ کرنے میں، اجتماعیت کے ساتھ اپنے خطے کو بچا لے جانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، تو ان کی یہ کوشش لائق تحسین ہے، اور اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ انتشار ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انتشار کسی تنہا آدمی کے اٹھنے سے تو ہوگا، ایک اجتماعیت کہیں اٹھتی ہے، کسی علاقے میں 10 مسجدیں ہیں، 20 مسجدیں ہیں، 20 کے 20 امام یہ طے کر لیتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور عوام کو اس سلسلے میں علماء کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، مفتی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں بتائی ہیں۔ دوستو، آپ نے پورے انٹرویو کو سنا ہے، تمام باتیں آپ سب کے ہم سب کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ ان تمام باتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔